हमार देश के विकास उतक नहीं हुई जितना होना चाहिए। और एम विशेष करके छत्तीसगढ़ के बात आथे। छत्तीसगढ़ के बात आथे तो छत्तीसगढ़ में बहुत नेता होइस। और छत्तीसगढ़ राज्य बने के पहले बहुत ज़्यादा नेता रही से, एमपी के समय भी नेता रही से। और वह समय छत्तीसगढ़ ले विधानसभा लोकसभा में जीत के जावे और बहुत बड़े बड़े नेता रहीस। लेकिन मोला ये समझ नहीं आइस कि ये नेता मन आखिर करथे तो करथे का। हमार छत्तीसगढ़ के मनखे मन जब कमाए खाए ला जाथे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, आने प्रदेश जाथे और जब पलायन होते तो एकर बारे में एमन कभू नहीं सोचिस कि पलायन के मुख्य कारण का है। पलायन के छत्तीसगढ़िया मन के मुख्य कारण का है, येला यहाँ के नेता मन कभू नहीं सोचिस। बस नेतागिरी बनिस, अपने आप ला वोट में लेके जीतईस, तहाँ ले बस मन बैठ जाते अपन, तहाँ ले मन कभू नहीं दौरा करे, सिर्फ वोटेज लहे तक के हवाए। अबे छत्तीसगढ़ भी बन गए, कांग्रेस आगे, भाजपा आगे, सब्बे कहूँ ला देखा था। लेकिन छत्तीसगढ़िया मन के पलायन करे के स्थिति है ख़त्म नहीं होते। जबकि दूसरा प्रदेश के मनखे मन इहे छत्तीसगढ़ में आके जिया थे। अब एक मतलब अंदरूनी बात समझता हो, जो छत्तीसगढ़ के मजदूरी रेट है वह फिक्स नहीं है। जब बाहर के आदमी आते वही काम ला करे बा, वो काम ला 8 घंटा में करते तो कर 600 से 700 1000 मजदूरी देते बाहर के मन के मन। और यहाँ जौन काम करवाते और यहाँ के मन के मन ला मजदूरी रेट 200, 250, 300 कर ले ज़्यादा नहीं है। और ना ही कोई फिक्स रेट है। यहाँ काए मनमानी टाइप के चलत है। और जितके भारत के इंडस्ट्री लगे, लार्ज इंडस्ट्री, बड़े फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ में लगे है। और छत्तीसगढ़ के जो टेंडर है ते सब ला ठेका ला टेंडर ला बाहर के आदमी ला दिए जाते। और बाहर के आदमी ला देते तो बाहर के आदमी मन अपन आदमी ला के वो काम ला करवाते। तो छत्तीसगढ़ के मन ला ये नेता मन बेरोजगार बना के सिर्फ वोट लेहे तक की सीमित रखे, बाकी समय में चूतिया बनाते मन। नहीं तो वो ठेका और टेंडर ला छत्तीसगढ़ के मन के मन ला काबर नहीं दिए जाए। ए मन बर रोजगार काबर नहीं खुला, ये मन फैक्ट्री में भर्ती होही ते मन ला हटा देते। काबर हटाते? जब वही इंजीनियर मन आते चाइना लेते वो मन के 1.5 से लेके 2 लाख तक रेट है। और हमार छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ITI और मैकेनिकल मतलब जितना भी ट्रेडिशनल में ट्रेनिंग करे है वो मन के फ्रेशर के रेट 15,000 ले स्टार्टिंग है। जबकि अन्य देश के मनखे मन आते तो वो लाख ले तो कम नहीं है। बाकी अनेक सुविधा, बस, मोटर, रेसिडेंसी सारा सुविधा दिए जाते। तो यह काकर कमजोरी है? यह छत्तीसगढ़ के जतका नेता है वह ना, मंत्री, सांसद, विधायक, ए मन के सब कमजोरी के कारण छत्तीसगढ़ के मनखे मन के मजदूरी मन के पलायन नहीं रुकत है। ये मन के कमजोरी है। छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट नहीं होए जब तक छत्तीसगढ़ के मजदूर मन आने प्रदेश में और अंते कमाए खाए के रूप में जाही, तब तक यह डेवलपमेंट नहीं हो। चाहे दुनिया भर के धर्मशाला बनाता रहा, तो तुम तो धर्मशाला बना जा रहे हैं। कहाँ यह कहाँ के मन के? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र और जयपुर, गुजरात, राजस्थान, सारा स्टेट के आदमी हैं हवाए। बाहर के आदमी मनाते यहाँ दुनिया भर के अत्याचार करत है, भू माफिया करत है, हर चीज करत है। अबे शासन और गवर्नमेंट देखा थे। मैं अभी भी भाजपा शासन के मनखे मन ला कहत हूँ कि छत्तीसगढ़ के भू माफिया ला जांच करके हटाए। अब भू माफिया का मतलब सब तुमन समझा था, लेकिन तुमन हटाए के पावर नहीं है। तो जब तुमन ला हमन सांसद बनाए, विधानसभा बनाए, अध्यक्ष बनाए, सब चीज़ बनाए, तो काबर बनाए हैं?
और तू मन वही मन करा घूस लेके अपन मन अरबपति बने के कोशिश करत ह। तो ये गलत बात है। आज तक मोला बता देवा कि कौन मनखे के छत्तीसगढ़ के बाहर में 200 या 400 करोड़ के फैक्ट्री है, एको झन बता देवा। लेकिन बाहर के पंजाब हरियाणा अन्य प्रदेश के जो मनखे है ते मन यहाँ आके 300 400 500 करोड़ के फैक्ट्री खोला थे। कैसे में कहाँ गई, कहाँ इस पैसों मन करा, कहाँ आईस जब दूठा हाथ गोड़ ओकरे छे, दूठा हाथ गोड़ तोहरे छे हैं, और सारा चीज ओकरे छे। अब यहाँ बाहर के मनखे आते ते मन ला आप मन जमीन दे देता, लोन देते 25-30 लाख, और पूरा का कहते बैंक में ट्रेडिशनल में सब चीज़ में मतलब वरीयता दे। सब छत्तीसगढ़िया मतलब 50 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन, वो मतलब बिल्कुल 2 लाख तक लोन नहीं देवाए। यह छत्तीसगढ़ के विधायक और सांसद के बहुत बड़े कमजोरी है। सबले बड़े मूर्ख सबले बड़े मूर्ख विधायक और सांसद है। एक कारण छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट नहीं हो पाई। दुनिया में चकाचक भवन बनवा देना, एयरपोर्ट बनवा देना, हर चीज़ कर देना, ये उन्नति नहीं होए जब तक 0 पॉइंट गरीबी है ऊपर नहीं होही, गरीबी की रेखा हर एक आदमी का पर्याप्त साधन नहीं होही, तब तक छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट नहीं हो। सिर्फ एडवर्टाइजिंग करे ले कुछ नहीं होने वाला, तुमन के विज्ञापन बाजी करे ले कुछ नहीं होने वाला। कि जब तक हर एक आदमी सुदृढ़ नहीं हो जाए तब तक डेवलपमेंट नहीं कहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ले देखिस, भाजपा ले देखिस, और अभी भाजपा के शासन चलत है। तो मैं मुख्यमंत्री और सांसद मन से रिक्वेस्ट करत हूँ कि ओ मन छत्तीसगढ़ के पलायन न रोकाए, और बाहर प्रदेश के मनखे मन ला छत्तीसगढ़ में आए बर रोकाए, और यहाँ के हर एक आदमी ला मजदूरी रेट देवाए और काम में लगाए। यहाँ का चीज़ के कमी है, कोयला, लोहा, हीरा, हर एक चीज़ के खदान है, पूरा पर्याप्त है हमारे छत्तीसगढ़। हमार छत्तीसगढ़ मध्य भारत में सबसे धनवान प्रदेश है। यहाँ के सारा पैसा केंद्र में जाते हैं, इनडायरेक्ट में मंत्री और मुख्यमंत्री के पद के शपथ लेते। तो क्या कहते, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाया जाएगा। तो ये गोपनीयता विभाग को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? यही गोपनीयता विभाग में तो सब चीज़ है, और जनताओं से गोपनीय काम करते हो। जनताओं से ओपन होके काम किया करें कि कितना करोड़ यहाँ का जा रहा है केंद्र में, और केंद्र के कितना करोड़ आ रहा है, साफ साफ जनताओं को बताओ। अब जनता जागरूक हो रही है, और वोटर है, मतदाता है, इसको एक एक चीज़ का हिसाब चाहिए। और ये भी बता देना चाहेंगे कि भविष्य में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, डायरेक्ट मतदाताओं से चुनाव होना चाहिए। ये नहीं कि सांसद बन गए, हम सांसद बना दिए, अब वे लोग जाके ऊपर में किसी को यहाँ चीट फंड करते रहते हैं। सांसद और विधायक को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार खत्म किया जाए। डायरेक्ट वोटरों के हाथ से डायरेक्ट वोटिंग होना चाहिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए। इसमें क्या, हम जिसको चुनते हैं वो तो आते नहीं, कोई दूसरे कहीं सहयोग बना रहे, कहीं ये बना रहे, कहीं वो बना रहे हैं। किसी को चुनना होता है और कोई और वहाँ जीत के बैठ जाता है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमको डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव करने का पावर देना होगा, और वैसा चुनाव करवाइए जैसे अपन लोग विधानसभा और लोकसभा में सांसद और विधायक चुनते हैं, वैसा ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चुनाव वोटरों और जनताओं के द्वारा होना चाहिए। यह संविधान को बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। समय के अनुसार संविधान और नियम को बदलना अति आवश्यक है, और हर देश में बदला जाता है समय के अनुसार। अगर आप लोग पुराने संविधान में चलेंगे तो पुराने संविधान को तो पहली बात कोई मान नहीं रहा है, ठीक, और पुराना जो संविधान है उसको कोई मान नहीं रहा है, और नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है। तो नए चीज़ में आपको चलना ज़रूरी है,
और पहले जो है संविधान पहले का जो संविधान है उसको संशोधन करके नया संविधान बना के नए टेक्नोलॉजी और नए परिवर्तित रूप में चलना है। ठीक, पहले जो संविधान में बनाया गया नियम उसको संशोधन तत्काल करिए और तत्काल करके ऐसे नियमों का उसमें समावेश करिए जो आम जनता और सबके हित का हो है, और उस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ेंगे। इसमें के खामी, संविधान की खामी को हटाइए और उसके बाद हर एक आदमी संविधान के नियम पे चले, ये लागू कीजिए। कोई कुरान के नियम पे चल रहा है, कोई और धर्म के नियम पे चल रहा है, कोई और धर्म के, ये बंदर बाट नहीं होना चाहिए। हमारे अगर चलना है तो संविधान के नियम से चलो या वैदिक नियम सनातन नियम से चलो। और ये कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई बोल रहा है कि हम उसका कहना नहीं मानते, कोई बोल रहा है कोई इसका, ये क्या तरीका है? ये ठीक नहीं है। तो मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा और नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे तत्काल संविधान की संशोधन करके उसमें नियम को परिवर्तन करें। अब यही मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप संविधान में पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो इंटरनेट को बंद कर दिया जाए भारत से, क्योंकि वो पुराना चीज़ तो है, नया चीज़ है, नया टेक्नोलॉजी। तो नया टेक्नोलॉजी में क्यों प्रवेश हो रहे हो? आप सभी लोग कहते हो और मैंने सुना है कि संविधान को नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, चिल्ला रहे हो। तो संविधान में ये नहीं लिखा है कि आप लोग इंटरनेट चलाएं। नेट का प्रवेश भारत में हुआ, टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ, क्यों हुआ? उस बंद करा दो सबको। जब पुराने नियम से चलना है तो संविधान के नियम को जाके मानते रहो। कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगा फिर भारत में, न कोई फैक्ट्री चलेंगी। तो समझने की कोशिश करो, समय अनुसार सब बदलता है और बदलना चाहिए। तो इस विषय पे प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि संविधान को तत्काल बदल दिया जाए। जो धारा लागू नहीं है, ये जो अनावश्यक है उसको काट दिया जाए, नए धारा लागू किया जाए और सभी लोगों को संविधान के नियम पे चलना चाहिए। एडवर्टाइजिंग कीजिए, संविधान के नियम का कोई एडवर्टाइजिंग नहीं हुआ। आम जनता को पता ही नहीं कि संविधान में क्या है, वकील लोगों को भी पता नहीं है पूरी तरह से संविधान में क्या क्या है। भले वकालत कर रहे हैं, वकालत करना अलग बात है, वो तो रुपए पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को जो भारतीय संविधान के सारा नियम को आम जनता को भी जानकारी होना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे जगह जगह संविधान की धारा के उल्लेख का जानकारी का जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, तत्काल चलाएं। लोगों को हर एक नियम की जानकारी होना चाहिए। पुलिस प्रशासन क्यों बनी है इसकी जानकारी होनी चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारा स्ट्रक्चर देश को चलाने की ढांचा का जानकारी होना चाहिए, तब लोग नियम पे चलेंगे। और जिसको नियम के बारे में जानकारी नहीं हो, गलत कर बैठते हैं और वो जाते हैं जेल में और उसको समझ में आता है ये क्या तरीका है। जब आपको संविधान बनाए तो आपको सबको फॉलो करके बताइए, एक एक आदमी को है। ये तो गोपनीयता हो गई क्या? मतलब ये तो इस तरह से ऐसे थोड़ी ना चला जाता है देश को जी। पूरी तरह से सब है, हर एक नागरिक को जानकारी होना चाहिए कि भारतीय संविधान में क्या क्या नियम लागू है। तब समझ के उस नियम को लागू करके उस पर चलना चाहिए। जो उस नियम पे ना चले उसके ऊपर फिर दंड किया जाए। ठीक, इतना ही, धन्यवाद।